नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। तो जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 9 सालों में मोदी का कार्यकाल रहा, तो हमने बात की थी बेरोज़गारी, महंगाई और क्राइम की। तो आज हम बातचीत करेंगे कि मोदी के रहते हुए 9 सालों में किस तरह से हमारे भारत को बदला गया, क्या अच्छे बदलाव हुए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सोनल, 9 साल से बीजेपी शासन कर रही है, ठीक है, एकदम सही बात है। जी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो अच्छी हुई हैं, बहुत अच्छी हुई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कुछ जो हमें बता सकते हैं, हमें और हमारी जनता को इससे रूबरू कराइए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हुई हैं। अच्छी, जैसे एक देख लीजिए, सबसे अच्छा ये है कि सभी लोग कह रहे हैं, सही बात भी है कि जो विदेशों में जाते हैं मोदी, जो विदेशों में नाम हो रहा है वो सही है कि वो हकीकत है कि हो रहा है भाई। मतलब रिश्ते हमारे अच्छे बन रहे हैं बाकी लेकिन देशों कहीं से। ना कहीं ये देखा जाए कि स्थिति भारत की क्या है, ये भी तो देखा जाना चाहिए कि हम आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना लिए, लेकिन आज की स्थिति क्या है भारत में, ये भी एक मुद्दा ही है। जी। बेरोजगारी कहाँ है, बेरोजगारी भी लेकिन है। इसमें ऐसे भी लोग कहते हैं और ऐसा हुआ भी है कि कई योजनाएं निकली हैं। योजनाएं निकली हैं तो जो योजनाएं निकलने उसका लाभ भी मिलना चाहिए लोगों को। योजनाएं निकाल देने से कोई भी सरकार आए योजनाएं निकाल दे, लेकिन जब लाभ मिले तब तो उस योजना का जब वो लाभ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन लोगों ने योजनाएं निकाल दी लेकिन वो लोगों को लाभ नहीं दे रही हैं? लोगों को लाभ दे रही हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। आज भी आप जाइए बाहर देखिए, नहीं पहुंच पाती, आदमी उसका लाभ नहीं लेकिन ले पाता। ऐसी खबरें आई थी कि इन्होंने घर घर गैस सिलेंडर पहुंचवाया था। ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत ये पहुंचवाए थे, बिल्कुल। और आज स्थिति क्या है, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 1300 रुपये जब रेट हो गया तो गरीब आदमी कहाँ से भराएगा? मतलब नहीं भरा पा रहा है। शुरुआत इन्होंने फ्री देकर कर दी, लोगों की आदत डाल दी और आज लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत लोग ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो पड़े हैं नेट पे, जिसमें आदमी कहता है नहीं भरा पा रहे हैं हम। वो हकीकत है कि नहीं भरा पा रहे, तो परेशान है भाई सरकार, इस पे ध्यान दे। और भी कुछ चीज़ें हमें बताइए, जैसे कि जिन चीज़ों से भारत बदला हो। भारत बदला हो नहीं बदला हो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि नहीं, मुद्दा ये है कि भारत को इन्होंने कुछ चीज़ें तो की ज़रूर होंगी 9 सालों में जो हमारे भारत के लिए अच्छी तरह साबित हुई हों, कुछ तो होगा। बहुत सारी योजनाएं हम पहले भी बता रहे हैं, हम अब कोई नाम नहीं ले रहे हैं। योजनाओं के अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एयरपोर्ट बनवाया है। अगर मैं इस पे आपसे पूछना एयरपोर्ट बनवाए, हाईवे बनवाए, कहीं ना कहीं ये अगर बात करें एयरपोर्ट बनवाए हैं, ठीक है, बड़े चीजें कर दी हैं, लेकिन सभी आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है। जी। ठीक है, मिडिल क्लास आदमी नहीं, मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए कि हमारे भारत को काफी डेवलपमेंट दिया गया है सरकार ने। पे बात करिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए हम कह रहे हैं डेवलपमेंट दिया गया, बिल्कुल दिया गया है जी। लेकिन जो हकीकत है वो आप जान रही हैं कि अभी भी भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। 24 का चुनाव है जी। अब फ्री दे करके फ्री, लेकिन हर ऐसा भी है कि 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को। किसान सम्मान निधि दी जाती है 6,000, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अगर दिया जा रहा तो ये सही है, बहुत सही है। किसान उससे अपना जो भी यूरिया खाद जो भी उसको लगा सके वो लगाता है खेत में। जी। तो आपके हिसाब से और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो इन 9 सालों में बहुत अच्छी साबित हुई हो? ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, बीजेपी के नेता बताएंगे। नहीं, आपका क्या कहना है? आप भी एक जनता में आते हैं, देखा जाए आप भी इस देश के नागरिक हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा? हम तो कह रहे हैं अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। क्या अच्छा 14 के बाद से तो पूरी पॉलिटिक्स ही बदल गई है जी। हाँ, तो अच्छा हुआ है। कुछ चीज़ें बहुत ख़राब भी हुई, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, सभी सरकारें करेंगी। अब ये देखना होगा कि 24 में कौन आ रहा है, ये मुद्दा है 24 का। तो जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ के सीएम लंबे समय से योगी जी बने हुए हैं। अगर उससे पहले की बात करें तो अखिलेश यादव थे, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव की सरकार में आप हमें कुछ बताइए कि उनके सरकार में ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छी चीज़ें साबित हुई थी या योगी जी की में? नो डाउट अखिलेश यादव ने काम किया था जी। काम किया था। अब जनता के ऊपर था, जनता ने उनको वो पराजय कर दिया, मतलब एक तरीके से वो दोबारा सीएम नहीं बने। बीजेपी सरकार आई, उन्होंने महिलाओं पे बात किया कि हम महिलाओं की सिक्योरिटी देंगे, क्राइम ख़त्म करेंगे, जो भी भ्रष्टाचार है ख़त्म करेंगे। दोबारा योगी जी सीएम बने, अखिलेश जी एक बार बने थे। आप देख लीजिए, हम ये नहीं करेंगे नहीं अखिलेश की हम तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप लखनऊ की रिपोर्ट है ये, लखनऊ में ही आप देख लीजिए, मेट्रो बनी है, इकाना स्टेडियम बना है,
और भी तमाम चीज़ें हैं बनी हैं। ये दावा करते हैं विपक्ष वाले कि हमने बहुत काम किया, अब नहीं सरकार बन पाई वो अलग चीज़ है, क्या नहीं बन पाई। और मुद्दा यही था कि अखिलेश पे पार्टी पे आरोप लगता रहा कि भाई एक तरह से क्रिमिनल को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, क्रिमिनल पे बढ़ावा देते हैं ये सरकार। हम नहीं कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं भाई वही हम कह रहे हैं। अच्छा, तो बढ़ावा देते थे। हाँ, यही तो आरोप लगता रहा है, पक्ष वाले जो आज लोग सरकार में यही आरोप हाँ, लगता है। काफी ऐसे आरोप लगे हैं कि इनके में गुंडे ज्यादा रहते हैं, इनकी गुंडे ज़्यादा रहते हैं और माफियाओं का बोलबाला होता है। योगी जी आए तो तमाम इनकाउंटर भी हुए जी। एकदम एक तो एनकाउंटर की अगर बात करें तो एनकाउंटर में ऐसी भी कई बातें हुई थी, ऐसी कई खबरें आई थी कि एनकाउंटर फेक करवाती है सरकार। हाँ, तो कहाँ तक आपको इसमें लगता है? ये आरोप लगे, अखिलेश जी भी कहे कि नहीं ये फेक इनकाउंटर, लेकिन योगी जी अपने उसमें इंटरव्यू में कहे कि एक भी इनकाउंटर फेक नहीं हुए हैं। जी। अगर वो कहते हैं कि अगर प्रदेश में रहना है तो अच्छे ढंग से रहिए, नहीं तो आप चले जाइए कहीं और। बिल्कुल। तो अगर बात करें तो इन्होंने जैसे कि अभी बताया कि 9 सालों में कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ है जिसे हम लोग याद रखें और दोबारा से ऐसा चाहें कि फिर से मोदी सरकार आए, है ना? देखिए, हम दो लोग तो बैठ के डिसाइड नहीं कर देंगे कि नहीं, सरकार आप एक आ रही जनता है, है, नहीं आ रही। आपकी क्या राय? हाँ, वही कह रहे हैं कि हम लोग ये डिसाइड नहीं कर देंगे या हमारे चाहने से ही नहीं हो जाएगा। नहीं, हम एक जनता है, नागरिक हैं, तो हम हमारी राय भी हमारी राय है ये कि भाई हमेशा कोई बना नहीं रहेगा, ये आना जाना लगा रहेगा। आप ढंग से काम करेंगे तो आपको जनता चुनेगी। क्या लगता है कौन आएगा 24 में? मैं वही कह जैसे रहा हूँ आपको कि आपसे मैं मतलब इस तरीके से पूछ रही हूँ कि आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आप ये 9 सालों में आपने देखा कि क्या विकास हुआ है, क्या लोगों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, तो आपको उस चीज़ से कैसा लगता है कि कौन आएगा 24 में? अभी 24 में मोदी सरकार ही जो लहर चल रही है, क्योंकि विपक्ष अभी उतना टाइट नहीं है कि बीजेपी सरकार को हरा दे। अभी एक बार लोग भी ये कह रहे हैं, हम लोग भी बाहर रह रहे हैं, एक बार अभी मोदी सरकार आएगी, उसके बाद हाँ सीटें कम हो सकती हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन अभी यही लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी। तो चलिए, जैसे कि आपने देखा कि अभी इन्होंने बताया कि इन 9 सालों में कुछ ऐसा खास विकास नहीं हुआ है। जो ये योजनाएं निकली वो भी लागू तो कर दिया इन्होंने, लेकिन वो काम पे नहीं थी। मतलब उनमें कुछ योजनाएं हैं अच्छी है, हमने तो बताया बहुत सारी योजनाएं। जैसे अब योजनाएं क्या, वो तो एक कानून था, ट्रिपल तलाक को हटाया, सबसे अच्छा मुद्दा था। ये योजना में नहीं है। जैसे आप काम की बात कर रही हैं सरकार की, तो कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसे काम तो किए ही हैं जो मतलब हाँ, बहुत से ऐसे 9 सालों में ऐसे काम हुए जिससे हम प्रशंसा कर सकते हैं मोदी सरकार की। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2024 में कौन ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा, भारत युवाओं का देश है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। तो अब हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर एक बार 24 में ये फिर से आते हैं तो इन्हें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जी। तो चलिए, राजनीति से सभी जानकारियों के लिए और 2024 की जानकारियों के लिए कि कौन आ सकता है 2024 में, इन सभी जानकारियों के लिए हमें देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।